किम पुत्र कलत्र मृत्यु। हम लोग ये पढ़ते हैं, आचार्य श्री जी पढ़ रहे थे, यस्यास्ति नैक्यं वपुषापि सार्धं तस्यास्ति शिष्य गुरु, तस्यास्ति किम शिष्य गुरु प्रपंचहि। अब मैंने सोचा आचार्य श्री जी तो पंक्ति को बदल करके पढ़ रहे हैं। बाद में मैंने कहा आचार्य श्री जी आप तो सामायिक पाठ में ऐसा पढ़ रहे थे। मैं इसलिए बता रही हूँ कि कहा उनने एक बार प्रसंग में कह दिया हाँ हाँ तुम भी तो मेरे हो, और कहा सामायिक में जब बैठते हैं तो सामायिक में कोई किसी का नहीं होता। ये शिक्षा वे इस पंक्ति के द्वारा दे रहे थे कि जब शरीर ही मेरा नहीं है तो ये शिष्य और शिष्यों का समुदाय मेरा कहाँ हो सकता है। बाहर आते हैं तो व्यवहार की भूमिका को बहुत कम क्षणों में अपनाते हैं और पुनः निश्चय की भूमिका में जाते, छठवां सातवां गुणस्थान उनका होता रहता है। जैसे झूला झूलना होता है, ऊपर जाता झूला फिर नीचे आता, फिर यहाँ से ऊपर चला जाता फिर नीचे आता है, फिर यहाँ से ऊपर चला जाता। इसी तरह से मुनि राजों का, आचार्य श्री जी का विचारों का यूं ही झूला चलता रहता है। यहाँ ऊपर गए अप्रमत्त गुणस्थान सातवां हो गया, नीचे आए छठवां हो गया, फिर ऊपर चढ़े सातवां हो गया, नीचे आए छठवां हो गया, ऊपर गए सातवां। ऐसा हजारों बार उनका छठवां सातवां गुणस्थान हर मुनि राज का होता है। यहाँ तक कि जो तीर्थंकर बनते हैं भले ही उन्हें अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो, खैर तीर्थंकर तो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो भी जाए तो उसके पहले श्रेणी चढ़ने के पहले छठवां सातवां छठवां सातवां छठवां सातवां होता ही होता है। इस तरह से आचार्य श्री जी के प्रभावक व्यक्तित्व को सुनने के लिए आप सभी लोग यहाँ उपस्थित होते हैं और हम सभी से निवेदन करते हैं कि आचार्य श्री जी के कुछ विशेष संस्मरण मैंने देखा है 2-3 दिन से जब भी इन संस्मरण से संबंधित सभा हो रही है मैं देखती हूँ कि हर श्रावक सुनने के लिए उत्सुक रहता है। अब क्या सुनाया जा रहा है आचार्य श्री जी के बारे में, अब क्या सुनाया जा रहा है, ये कर्ण उत्सुक रहते ही हैं और उनका व्यक्तित्व भी ऐसा है। अंत में मैं कहूंगी कि तुम चलते फिरते तीर्थ हो, तुम चलते फिरते तीर्थ हो, तुम महावीर की मूरत हो, तुम चलते फिरते तीर्थ हो, तुम महावीर की मूरत हो। जब जब देखूं ध्यान में तो जिनवर की मूरत हो, जब जब देखूं ध्यान में तो लगते जिनवर की मूरत हो। तुम महाकवि महागुणी पूजित हो, तुम गुणवानों से पूजित हो, तुम ही हो सच भगवान का रूप इस जगती के इंसान के रूप। तुम इस जगती में इंसानों के बीच में भगवान के रूप में हो। हे भगवंत गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी, महागुरुराज जी, हम सभी लोग आपने ही हमें सिखाया है कि भगम ज्ञानम यस स भगवान, जिनके पास ज्ञान होता है वो भगवान होते हैं। एक बार आचार्य श्री जी की हम लोगों ने जयकार लगाई और कहा आचार्य परमेश्वरी भगवान गुरुवर विद्यासागर जी महामणि महाराज की जय। तुरंत उन्होंने हम लोगों से कहा क्यों भगवान शब्द क्यों कहते हो? तो मैंने कहा आचार्य श्री जी आप भी तो जय बोलते हो भगवान करके। बोले किसकी? मैंने कहा आप बोलते हैं जय, आचार्य कुंद कुंद भगवान की जय। सबसे पहले आचार्य श्री बोलते हैं आचार्य कुंद कुंद भगवान की, तो हम लोग आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी भगवान की जय बोलते। बोले क्यों, मेरे साथ क्यों भगवान शब्द लगाते हो? मैंने कहा आप आचार्य भगवान के आचार्य कुंद कुंद जी के साथ लगाते हैं, हम आपके साथ। बोले नहीं नहीं, वो तो प्राचीन आचार्य हैं, वो महान व्यक्तित्व के धनी थे इसलिए भगवान थे, लेकिन मेरे साथ क्यों? मैंने कहा आप के लिए वो प्राचीन काल के आचार्य भगवान थे, हम लोगों के लिए वर्तमान काल के आप भगवान हैं, इसलिए हम भी भगवान शब्द का प्रयोग करके आपकी जयकार कर सकते हैं। क्यों? इसलिए कि आपने बताया है भगम ज्ञानम यस्य स भगवान,
जिसके पास ज्ञान होता है वो भगवान होता है। लेकिन हमने ये देखा है बहुत सारे विषय ऐसे आए हैं, प्रसंग। अब आपको तो प्रसंग सुनना है, प्रतिदिन सुनने को मिलेंगे। आज समय हो रहा है, इसलिए मैं इसी विषय को यहीं पर विराम देती हूँ। और फिर याद दिला देना मुझे कि षटखंडागम की वाचना सागर में जब सन 1980 में हुई थी, तब सागर समाज ने आचार्य श्री जी को एक पदवी देना चाहिए थी। तब आचार्य श्री जी ने क्या कहा था, विद्वानों के बीच में, सैकड़ों बड़े बड़े मूर्धन्य विद्वानों के बीच में उन्होंने कहा था कि क्यों पंडित जी तुम हमें स्वपद में रहने देना चाहते हो कि नहीं। पंडित जी ने कहा आप रहिए ना स्वपद में। तो बोले ये फिर पदवी देना क्यों चाहते हो, कौन सी पदवी, हमें बताई देती हूँ। सब विद्वानों मिल करके एक प्लानिंग बनाई कि आज आचार्य श्री जी ज्ञान सागर जी के समाधि दिवस के अवसर पर इन्हें हम सभी चारित्र चक्रवर्ती की पदवी देंगे। सब कुछ सबने कह लिया और पदवी अपनी तरफ से दे दी। लेकिन आचार्य श्री जी को जब माइक मिला, सामने रखा गया, उपदेश दिया, तो आचार्य श्री जी बोलते हैं तुम लोग ये पदवी दे करके मुझे अपने स्वपद से बाहर क्यों लाना चाहते हो। ये सब बाहर के पद है और ये आपत्ति के आस्पद है, इसलिए इन सब बाह्य पदवियों से मुझे दूर रहने दो, मुझे अपने स्वपद में रहने दो। सब विद्वान चुप रह गए, क्योंकि प्रसंग चल रहा है। आओ करें गुरु गुणगान का। जो गुरु के निकट रहते हैं और जो साक्षात रहते हैं, उनके अपने जीवन में अनेकों प्रसंग, और जो परोक्ष में होते हैं उनके भी अपने जीवन में परोक्ष के भी जुड़े हुए बहुत से प्रसंग होते हैं। क्योंकि आचार्य श्री जी का प्रभावशाली व्यक्तित्व ऐसा है कि उनका प्रभाव सामने सामने जो है उन पर ही पड़ता हो ऐसा नहीं, किंतु जो परोक्ष में उनका नाम भी लेता है तो उस नाम का भी प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। भगवान आदिनाथ स्वामी जी की स्तुति करते हुए आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने भी कहा ही है कि हे भगवान, आपका महान महान स्तोत्र और बड़े बड़े स्तोत्रों के द्वारा आपकी स्तुति करना तो दूर, आपकी कथा मात्र भी, अर्थात आपका नाम मात्र भी जो लेता है तो भी उसके पाप दूर हो जाते हैं, उसका कल्याण हो जाता है। उन्होंने लिखा है, दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभैव, अर्थात दूर रह करके भी जैसे सूर्य की किरणों से कमल खिल जाते हैं, इसी तरह आप कितनी भी दूर रहें लेकिन आपके नाम मात्र के द्वारा भी आपकी आभा मंडल की किरणें उस व्यक्ति को प्रभावित करती ही है। क्योंकि उनके अपने जीवन में त्याग, तपस्या, साधना की इतनी एनर्जी है, वे इतने ऊर्जावान है कि सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर रह करके भी लोग उनका चिंतन करते हैं, तो उनका प्रभाव वहां तक देखने में आता ही है। इस प्रसंग में मुझे याद आ रहा है, सन मुक्तागिरी जी में चातुर्मास हुआ था, उसके पूर्व सागर में षटखंडागम
की प्रथम वाचना संपन्न हुई थी और इसके उपरांत विहार करते हुए आचार्य श्री जी मुक्तागिरी जी गए थे। मुक्तागिरी पहुंचने पर चूंकि सागर में वर्णी भवन मोराजी में ब्राह्मी विद्या आश्रम की बहनें रहती थी, जो आचार्य श्री जी से आशीर्वाद प्राप्त प्रथम संस्था है। जहाँ भी आचार्य श्री जी चातुर्मास करते वहाँ बहनें भी समाज के निवेदन पर पहुंच जाती थी। सागर से भी मुक्तागिरी जाना था। मेरा भी मन हुआ कि चलो बहनों के साथ अपन भी चलते हैं। कैसे चलते हैं? मात्र दर्शन के लिए नहीं, अपन भी चातुर्मास के लिए चलेंगे। तो ये जो बीच वाली बहन है नमो आयरियाणम, जल्दी से उन्होंने सब तैयारी कर ली और तैयारी के उपरांत ये पहुंचे वहां पर। इन्होंने भी कहा कि हम लोग वहां जाना चाहते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन बीच वाले भाई आए तो उन्होंने देखा और इनसे कहा, आप तो जब देखो जब इन लोगों को कहीं भी जाने की छूट दे देते हैं, और ये जो भाई है वो जल्दी से तैयारी कर देते हैं। कहा नहीं कि बस। और बड़े भाई थे, क्योंकि आचार्य श्री जी का उन पर प्रभाव पड़ गया तो उन्हें भी बात समझ में आ गई और उनको जिम्मेवारी दी गई समाज के द्वारा कि आप सब बहनों को ले जाओगे, साथ में मुक्तागिरी जी तक भेज के आओगे। मैं नीचे थी, वो घर में आए। उन्होंने कहा, क्यों सुनीता, तुमको चलना है क्या? हमने कहा क्या बात है? इनके मुख से बात निकली, मतलब बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनसे सब डरते थे। और तुरंत कह दिया हाँ हाँ हम लोग भी जाएंगे। तैयार हो गए बहनों के साथ। आचार्य श्री जी के चरणों में सब पहुंच गए। उस समय ब्राह्मी विद्या आश्रम की संचालिका, सागर वाले आश्रम की संचालिका श्री सतना से रत्तीबाई जी थी। और अभी जो आरिका शांतमती माता जी के पास श्री कंचन माँ जी हैं अजमेर से, आचार्य भक्ति करने के उपरांत गुरुदेव के समक्ष सभी श्रीफल समर्पित करते हैं। ये सभी बहनें आ चुकी हैं मास करने की। पटना वालों के यहाँ से ये 2 बहनें भी आई हैं, चातुर्मास करेंगे। मैंने आचार्य श्री जी को नमस्तु किया, श्रीफल समर्पित किया। हम भी यहाँ पर आए हैं कि अभी अध्ययन शिक्षा और करना थी। क्या किया है अभी तो बीए फाइनल हुआ है, एमए करना है। आचार्य श्री जी के मुखार विंद से निकलता है, अब क्या करना है? जनरल नॉलेज हो ही गया है बीए तक, अब क्या करना है एमए करके? हम लोग संकल्पित हो गए, रह कर के आहार दान का अवसर भी लेते रहे। आचार्य श्री जी के द्वारा अनुपान धर्म का श्रवण करके धर्म का अनुपान करते रहे। आनंद के समय वे थे जब हम सभी लोग आचार्य श्री जी के निकट इतने गुरु भक्ति भाव से उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहे। प्रसंग आगे बढ़ाती हूँ। दशलक्षण पर्व में तत्वार्थ सूत्र के पाठ करने का अवसर दिया और व्याकरण पढ़ाते थे। तो मैंने कहा आचार्य श्री जी मुझे भी व्याकरण पढ़ना है। बोले अभी फुल ड्रेस में नहीं हो,
अभी साड़ी पर किनारी है, बॉर्डर है। हमने कहा ठीक है, देखेंगे। फिर ऐसा करके हम लोग चातुर्मास पूर्ण होने पर श्री मणिबाई जी, रत्तीबाई जी और दाखाबाई जी सब एक साथ और सभी बहनें मिल करके आचार्य जी का विहार हो चुका था मुक्तागिरी जी से। हम लोग वहीं पर आसपास की तीर्थ क्षेत्र यात्रा करने के लिए निकले थे। भातकुली जा रहे थे, अमरावती से आगे बढ़े तो बीच रास्ते में पुलिस आई और उसने गाड़ी रोक ली। अब मणिबाई जी जो थी है अभी भी ब्रह्म विद्या आश्रम की संचालिका, जबलपुर आश्रम की, उनको बहनों की बड़ी चिंता रहती थी सभी बाई जी को कि ये हमारे गुरु की धरोहर है। जैसे ही गाड़ी रुकी, बाई जी ने पीछे से कहा, देख देख जरा क्या हुआ, गाड़ी क्यों रुकी? तो मैंने वहीं से झांका, बीच में पर्दा लगा हुआ था ड्राइवर वाली सीट के, वहाँ पर आगे की सीट पर हम लोग पीछे बैठे थे, लेकिन उसमें कुछ छेद था। मैंने देखा, मैंने बाई जी से कहा, बाई जी यहाँ तो पुलिस आ गई है। क्या पुलिस? हमने कहा गाड़ी को उन्हीं ने रोका है। क्या हुआ? देख देख क्या हुआ। फिर हम लोगों ने थोड़ा प्रयास किया नीचे आने का, तो बाई जी बोली नहीं तुम लोग नहीं जाओगी, मैं स्वयं जाऊंगी। और किसी के जाने का मौका ही नहीं पड़ा।